अपने कमिटमेंट के साथ इस राह को चुना है और इस राह पे कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, मेहनत के साथ, अपने फुल्ली डेडिकेशन के साथ पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिए हैं, ऐसे सारे दमदार जाबाज टाइगरों को हमारा आज का फ्राइडे की ट्रेनिंग में बहुत बहुत नमस्कार है। और सारे लोग का आवाज क्लियर जा रही है? एक बार थोड़ा सा हाथ उठा के मुझे पहले बता दें ताकि मैं देख लूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सारे लोग को आवाज आ रही है, बहुत अच्छा है। और चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन है, फ्राइडे की जो ट्रेनिंग है, और हर फ्राइडे को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग का आदत सा बन गया है नहीं कि फ्राइडे का दिन का मतलब है कि कुछ ना कुछ आज हमें सीखना है, हमें नए लीडर को सुनना है, नए लीडर के बारे में जानना है, वो कैसे सफल हुए, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे क्या क्या अपने आप में बदलाव किए और कैसे कैसे वो सफल हुए, उन सारी चीजों को जानने की इच्छा होती है हमें हर फ्राइडे को। तो दोस्तों, आज बहुत ही दमदार दिन है, बहुत ही शानदार दिन है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज के सेशन के हमारे स्पीकर कौन है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग की परंपरा रही है, जैसा हम लोग के गुरुदेव ने बताया है, सिखाया है कि मेरे भाई, सेशन को कभी भी वीडियो को ऑफ करके नहीं लेना चाहिए, हमेशा वीडियो को ऑन करके वीडियो के सामने सही तरीके से बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पूरे सेशन को अटेंड करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को ऑन नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वे लोग ऑन कर ले, अपने आप को इस तरीके से कंडीशन में बिठा ले कि वो वीडियो को ऑन करके बैठ सके, सारे सेशन को सही तरीके से ले सके। तो चलिए तो दोस्तों, और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज हम लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे है, एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आज से कुछ समय पहले ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने इस बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, उस तरीके से उन्होंने भी बिजनेस को देखा, मन बनाया और शुरुआत किया। और दोस्तों, आज वो लगातार अपनी सफलता को लेते चले जा रहे हैं, लगातार लगातार अपनी ऊंचाइयों को लेते चले जा रहे हैं। जिन चीजों को पाने की हम सारे लोगों की तमन्ना होती है, लगातार वो धीरे 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 उन सारी चीजों को अचीव करते चले जा रहे हैं। मैं कहूं तो आज की डेट में वो कहीं ना कहीं सफलता का स्वाद धीरे धीरे चखना जरूर शुरू कर दिए। और हमारे बहुत सारे इस पैनल पे साथी हैं जो सफलता को पाने की चाहत रखते हैं। तो ऐसे ही सफलता को किस तरीके से पाया जा सकता है, किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इस ऐसी बातों को बताने के लिए हम सभी के बीच, हम सभी के एक ग्रेट लीडर, जो कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द टोपाज बनने वाले हैं। तो ऐसे टोपाज, ऐसे अपकमिंग टोपाज को यहाँ पे आज के दिन में हम लोग को सुनने का मौका है, उनके बारे में जानने का मौका है। तो लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई, दमदार वाली तालियां होनी चाहिए। अपने घर में बैठे हैं तो घर में बैठे हुए तालियां इतनी जोर होनी चाहिए कि आपके घर के सारे सदस्य जो कहीं इधर उधर होंगे, सब छटपटा के आपके पास पहुंच जाए कि भाई क्या हो गया। तो इतनी दमदार एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज के स्पीकर, आज के हम सभी को सीख देने वाले, हम सभी को सिखाने वाले जो स्पीकर हैं। तो मैं उन्हें कॉल करता हूं आप सभी के अगेन एक जोरदार तालियों के बीच। तो प्लीज वेलकम आवर कोरल लीडर मिस्टर निशांत कुमार वर्मा जी। एक जोरदार ताली हो जाए मेरे भाई। और निशांत सर, आज वेलकम है, आपका दिन है और आपका वेलकम है यहाँ पे इस पैनल पे। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो गुरुदेव आपका नमस्कार, और पैनल पे उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पैनल पे मुझे बोलने का आज आपने मौका दिया है। इस मौके के लिए आपका और हमारे महागुरु रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पे मुझे आज बोलने का मौका मिला। वाकई मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ सर खुद को कि कभी जहन में भी नहीं आई थी ये सारी चीजें कि यहाँ पे इस तरह से बोलने का कभी मौका भी मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम निशांत वर्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। साथ ही साथ मेरी पढ़ाई पे भी चल रही है और जर्नलिज्म से ही मेरी पीएचडी चल रही है और डॉक्टरेट मैं कर रहा हूँ जर्नलिज्म में ही। और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा एक ये था कि बिलीव था, चलो यार करके देखते हैं। बहुत ज्यादा तो बिलीव नहीं था, बस चलो यार करके देखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को हमने यहाँ पे सफल होते देखा था, कुछ हमारे बिल्कुल अपने करीबी थे जिनको हमने सफल होते देखा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते भी होंगे। तो उन लोगों को देखते हुए एक बार मन किया, चलो यार जब यहाँ से कुछ लोग सफल हो रहे हैं
एक बार हमने भी ट्राई करना चाहिए, कैसे क्या होता नहीं होता, थोड़ा मैं भी देखूं। और बस ऐसे ही कैजुअली हमने शुरुआत की थी, बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था, लेकिन जब हमने करने की शुरुआत की और सिस्टम को जाना समझा, और कुछ टाइम में जब हमने कुछ इनकम किया इस बिजनेस से, इस बिजनेस की ताकत को पहचाना, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसको जाना, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये सारी चीजों को जब हमने एक मोटे तौर पे जब इसका अध्ययन किया, स्टडी किया, तो समझ में आया यार कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। कई जगहों पे इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, ऐसी कंडीशन आज आ गई है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम की, डायरेक्ट सेलिंग की, कि आज बच्चे जो है वो एज ए करियर भी करने के लिए इस बिजनेस को आ रहे हैं। तो ये चीजें मुझे पता नहीं थी, बाद में जब हमने धीरे धीरे सिस्टम में रह के काम करना शुरू किया और इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, तब हमने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है। और कैजुअली शुरुआत करते हुए बिलीव का लेवल मेरा इतना हाई हो गया कि मैंने इस बिजनेस को लगातार करना शुरू कर दिया और बेहतर तरीके से, दमदारी से करना शुरू कर दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिस्टम हमारा वैसा है, उस वजह से हूँ। अपलाइन हमारे जो है, हमारे गुरुदेव लोग, जिनके वजह से, जिनकी उंगली पकड़ के हमने इस बिजनेस को करना सीखा, हमारी एक प्यारी सी टीम जो है, जिस वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ, तो इसमें मेरा कोई योगदान अपना नहीं है, हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटोर्स का योगदान है, हमारी टीम का योगदान है, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बिलीव की वजह से। दोस्तों, आज क्या सेशन शुरू करने से पहले मैं बस थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में कुछ चीजें समझने की आवश्यकता होती है साथियों। समझने की क्या आवश्यकता होती है कि आज हम जो भी हैं वो अपने पिछले निर्णय की वजह से, पिछले दिनों हमने जो निर्णय लिया था उस वजह से आज हम हैं, और आज जो हम निर्णय लेंगे उसकी वजह से हमारा कल होगा, हमारा भविष्य तय होता है। डिपेंड करता है हम पे और आप पे कि हम निर्णय क्या लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने निर्णय सही लिया आज के टाइम में, तो कल हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, सबका भविष्य इतना बेहतर, इतना उज्जवल होगा कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारे इस सेफ शॉप में कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमको रास्ता दिखाते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। इन लोगों को हमने देखा है कि सेफ शॉप से लाइफ, पहले इनकी लाइफ कैसी थी और आज कुछ सालों में इन लोगों की लाइफ कैसी बदल गई। आज ये जो मेंटोर्स है, जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, अब समझ में आता है कि ये, अब तो ये सफल हो चुके हैं, और आज जो भी चीजें बता रहे हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं और हमें बेहतर कर रहे हैं। तो ये मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री कैसी है और कहां से कहां लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ होता कैसे है? एक बिलीव की वजह से। दोस्तों, बिलीव एक अकेला बिलीव नहीं होता है। मैं बस सेशन शुरू करूंगा, लेकिन एक पॉइंट पे मैं जरूर आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद, क्या पूरी दुनिया के किसी भी सेक्टर में, एक बिलीव की वजह से ना बहुत सारे लोग असफल हो रहे हैं। 95% लोग आज के टाइम में, जो जिनकी हालत वाकई में मिडिल क्लास जैसी बनी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके बिलीव की वजह से। उन्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या सकते हैं। उन्हें लगता है कि यार हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत टफ काम है, हमसे नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या, बिलीव ही नहीं कर पाते। बिलीव सिर्फ अकेला बिलीव नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी चीज पर बिलीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। किसी भी चीज पे आप देखिए, आप अपने बच्चों पे बिलीव करेंगे तो बच्चों को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं आप, कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बिलीव है आपको बच्चों पे। आप अपने माता पिता पे बिलीव करते हैं कि माता पिता मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो माता पिता के बारे में आप जानते हैं कि कोई कितना भी गलत बोल दे, माता पिता मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपको वहां पे बिलीव है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। पूरी दुनिया में दोस्तों, जिनका बिलीव किसी चीज पे हो ना, उस पे उनका कॉन्फिडेंट भी बहुत हाई रहता है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई रहता है। और जब बिलीव होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो दोस्तों मैं आपको सच्ची बताऊं, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे बेहतर प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि किसी चीज पर जब आप बिलीव करते हैं और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, तो आप डिसीजन बिल्कुल सटीक ले पाते हैं और सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाते हैं। और मैं बताऊं आपको दोस्तों, कि जब आप सही डिसीजन लेने लायक बन जाते हैं, तो आपका जो फोकस है वो आपका स्ट्रेट हो जाता है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस यहाँ जो सामने मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। ये आपका फोकस क्लियर हो जाता है। और जैसे ही आपका फोकस क्लियर होता है कि मुझे वहां पहुंचना है, जैसे अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ दोस्तों डायमंडशिप एक जो है वो हमारा ड्रीम लेवल है। डायमंडशिप हमारा फोकस कहाँ पे है? डायमंडशिप पे हमारा फोकस है। तो जैसे ही आपका फोकस एक जगह पड़ता है, आपकी जो एक्टिविटी होती है, आपकी जो कह लीजिए कि काम करने का तरीका आपका होता है, कार्यशैली जो आपकी होती है, वो आपकी कार्यशैली उसी के अकॉर्डिंग फिर होती चली जाती है।
तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप शायद अगर इस चीज को समझ रहे होंगे कि बिलीव से क्या क्या निकल के आया। मैं बताऊं, पहला बिलीव से निकल के आया कॉन्फिडेंस, दूसरा कॉन्फिडेंस से निकल के आया डिसीजन मेकिंग, तीसरा डिसीजन मेकिंग से निकल कर आया फोकस, फोकस से निकल कर आया एक्टिविटी। ये बिलीव से ये 4 चीजें निकल कर आती है दोस्तों, और जिन्होंने भी बिलीव किया है ये 4 चीजें उनकी बहुत अच्छी होगी, गारंटी। अगर इन 4 चीजों में कुछ भी कमी आ रही है तो आप समझ लीजिए आपका बिलीव का लेवल आज भी कम है। अगर इन 4 चीजों में कहीं भी कमी आ रही है तो आपकी कार्यशैली में कमी आ रही है, काम करने के तरीके में कमी आ रही है, या तो आपका फोकस नहीं बन पा रहा, या तो आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, या आपका कॉन्फिडेंस सही से नहीं बन पा रहा है, तो इस बात की गारंटी है दोस्तों कहीं ना कहीं बिलीव में कमी है। अगर बिलीव आपका होगा तो ये 4 चीजें आपकी बहुत बेहतर होगी, और गारंटी है जिस दिन ये 4 चीजें बेहतर हो गई, इस बिजनेस में आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि बिलीव करें चीजों पर। आज इंडस्ट्री की वजह से, आज इस इंडस्ट्री में लाखों लोग सफल हो रहे हैं, लाखों लोग लाखों की इनकम कमा रहे हैं, लाखों लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, लाखों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सर आप और हम क्यों नहीं कर सकते? बस एक वही चीज है, बिलीव। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, पैनल पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ अलग करना है, तो बिलीव जरूर से जरूर करें किसी भी चीज पे। और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आपको इतना कुछ दे सकती है ना, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगाते दोस्तों। शायद मुझे वो चीजें नहीं मिली, लेकिन अभी हमारे गुरुदेव ने बोला ना कि स्वाद जो है सफलता का वो धीरे धीरे चख रहे हैं हम, तो वाकई में स्वाद जो है धीरे धीरे सफलता का हम चख रहे हैं। तो मुझे ऐसा पता है कि जब ये स्वाद जब मिलनी शुरू होती है ना, तो पता होता है कि जिंदगी में आप कुछ भी यहां से पा सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआती दौर आपके जब हैं तो आपको शायद वो चीजें नहीं होंगी, वो चीजें शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। इसलिए अभी पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। यहां से मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं दोस्तों कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जो सक्सेस पाथ जिसको कहते हैं ना हम लोग, कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा जो है ये 4 स्तंभ है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। ये 4 स्तंभ जैसे हमारा होता है लोकतंत्र का, वैसे ही हमारा जो ये स्तंभ है सफलता का 4 स्तंभ होता है दोस्तों। पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये 4 स्तंभ है। और दोस्तों ये 4 स्तंभ पे ही आपका इस बिजनेस में सफलता का महल खड़ा होता है। अगर आप इस बिजनेस में सफलता का महल खड़ा करना चाहते हैं, महल, मैं घर की बात नहीं कर रहा साथियों, मैं बंगले की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे महल खड़े किए जाते हैं और लोगों ने करके दिखाया है। कहते हैं इफ वन कैन डू एवरीबॉडी कैन डू, लोगों ने करके दिखाया साथियों। लेकिन कैसे करके दिखाया है? इसी 4 स्तंभ पे काम करके, इसी 4 स्तंभ पे रह के। पेशेंस जो हमारा पहली जो हमारी कह लीजिए कि पहला स्टेप हमारा होता है, पहली सीढ़ी हमारी होती है सफलता की, वो होती है पेशेंस की सीढ़ी। दोस्तों इतिहास गवाह है, जिसने भी सफलता पे जो भी शिखर तक पहुंचे हैं, सफलता की शिखर तक जो भी सफल हुए हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी कभी पढ़ के देखिएगा, उनकी जीवनी पढ़ के देखिएगा। हर एक व्यक्ति जो है वो पेशेंस, धैर्य रख के ही उन्होंने काम किया है। जिन्होंने भी 2 साल, 5 साल, 10 साल धैर्य रखा है, वो जिंदगी में बहुत सफल हुए। ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, गारंटी मैं देता हूं इस बात की, ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जो आज बिना पेशेंस का किसी भी इंडस्ट्री में सफल हुआ हो। वक्त तो देना पड़ता है दोस्तों। वो हमारे अविनाश सर एक गाना सुनाते हैं हमेशा, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने में वक्त तो लगता है, लेकिन ये वक्त आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत कुछ दे के जाता है। पेशेंस अपने आप में एक ऐसी सीढ़ी होती है जो आपको आपकी सफलता के रास्ते को आसान बना देता है, अगर आप पेशेंस रख लेते तो। दोस्तों आप जब हम लोगों ने शुरुआत की थी ना बिजनेस की, परेशानियां हम लोग के साथ भी आई थी, समस्याएं हम लोग के साथ भी आई थी। अरे 8 लाख रुपए महीने का था साहब, अब तो 8 लाख रुपए छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अब तो आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आज से शुरू हुआ है ये कितना शुभ दिन है हम लोगों के लिए कि देखिए आज 11 जून है, आज से हमारा जो नया प्लान है वो लॉन्च हो गया। ये उनके लिए सफल हो पाएगा, ये उनके लिए ही काम आएगा ना जो पेशेंस जिन्होंने दिखाया।
आप समझिए बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, बहुत लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, बहुत लोगों ने पकड़ कर रखा, कुछ लोगों ने बिजनेस छोड़ा, कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा। तो जिन्होंने छोड़ दिया उनको आज क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने पकड़ कर रखा, अब उनके सामने पूरा अथाह समंदर है, नदी तालाब नहीं है सर, पूरा समंदर है साथियों। ले लो ना, आप जितना निकाल सकते हो निकाल लो, जितनी हिम्मत है जितनी ताकत है लगा दो, निकाल लो अपने जितना निकालना। लेकिन ये कब होता है? जब पेशेंस आप रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब शुरुआत में काम करने की शुरुआत की थी तो पेशेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है इस बिजनेस में। क्यों, वो मैं बताता हूँ। परेशानियां बहुत आती हैं, शुरुआत में दोस्तों परेशानियां बहुत आती हैं, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। सर, अनलिमिटेड पैसा सिस्टम दे रहा है, अनलिमिटेड पैसा सेफ शॉप दे रही है आपको, थोड़ी सी परेशानी भी तो हम ही झेलेंगे ना सर। हंसते हंसाते खेलते खिलाते तो हमारे मेंटोर्स इतने अच्छे हैं, ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कभी कभी कि हमारे ऐसे ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है कि हमें कभी मायूस नहीं होने देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ऐसे हैं, जब भी हम थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं वो हमारा हाथ पकड़कर फिर हमें सीधा खड़ा कर देते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों बहुत खुशनसीबी है। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनके पास गुरु नहीं होते हैं। आज देखिए ना, 95% लोग नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, किसी तरह से जिंदगी पूरी अपनी खत्म कर दे रहे हैं। अरे क्या साहब, क्या जिंदगी है? यही जिंदगी है हमारी। लेकिन जिन्होंने भी पेशेंस रख के काम किया, इस बिजनेस में ठहर के काम उन्होंने किया, लगातार लगे रहे। रवि सर, हमारे जो महागुरु है रवि सर, उन्होंने एक लाइन कभी बोली थी हम लोगों को कि निशान जी, सफलता का जो है वो एकमात्र मंत्र है, एकमात्र सूत्र है, वो है कंसिस्टेंसी। धैर्य पूर्वक, मतलब पेशेंस के साथ अगर आप लगातार काम करते रहे तो गारंटी आप उस सफलता तक पहुंचेंगे। परेशानियां हम लोग के साथ भी आई थी। कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं यार 2 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कभी लगता था कि पता नहीं यार टीम कभी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कभी पता नहीं लगता था कि पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। परेशानियां आई थी, लेकिन लगातार करते रहे, मेंटोर्स का आशीर्वाद मिलता रहा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहा, टीम साथ देती रही, उनके साथ मिलकर काम करते रहे। और 2 भी आए, 10 भी आए, 20 भी आए, 50 भी आए, 100 भी आए। आज लगभग 900 लोगों की टीम है सर। इसलिए अविनाश सर ने कहा था कि सफलता का जो स्वाद है धीरे धीरे चख रहे हैं। आज 900 लोगों की टीम है साहब। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने पेशेंस रखा, लगातार काम किया, इसी वजह से यहाँ पे पहुंच पाए। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं कुछ सिखाने यहाँ पे नहीं आया हूं दोस्तों, मैं बस अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, अपना अनुभव बांट रहा हूं आप लोगों से कि कैसे मुझे यहाँ तक आने का, यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला। इसलिए मैं अपने अनुभव को थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो ये कैसे हो पाया? ये पेशेंस की वजह से हो पाया। लेकिन पेशेंस के साथ साथ सिर्फ पेशेंस रखने से काम नहीं होता साथियों। हमने कहा ना, सफलता के 4 स्तंभ हैं। तो एक तो पहला स्तंभ हो गया पेशेंस, जो पहली सीढ़ी आपकी हो गई। अब दूसरी सीढ़ी आपकी जो होती है पेशेंस के बारे में, एक छोटा सा और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरुदेव, जिनके अपलाइन के सीरीज में अविनाश सर आते होंगे। अविनाश सर के बारे में एक बात बताऊं, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, रेलवे, कहते हैं कि नौकरी मिल जाए सरकारी, भगवान मिल जाए बराबर है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अपने समाज में। और हमारे जो गुरुजी हैं अविनाश सर, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को रिजाइन मार के फुल टाइम सेफ शॉप करे और अचीवमेंट लेके दिखा रहे दोस्तों। ऐसे ही नहीं छोड़ा उन्होंने, अचीवमेंट लेके उन्होंने दिखाया। आज जो शख्स जिनके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आज अपने दम से, इस सेफ शॉप की दम से, इसकी हिम्मत से आज उन्होंने 14.5 लाख की कार चलाते हैं। ये हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की वजह से। परेशानियां उनके साथ भी आई थी, कई बार कहानी सर सुनाते हैं अपनी, परेशानियां उनके साथ भी आई थी, लेकिन आज वो उस लेवल पे पहुंचे क्योंकि उन्होंने पेशेंस दिखाया। और पेशेंस के साथ साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप एटीट्यूड आपका बढ़िया है, नजरिया आपका सही है, तो पेशेंस के साथ साथ नजरिया अगर जिसका भी सही होगा ना, वो आगे बहुत आगे बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नजरिया जो है ना, इंसान को, जहां आप और हम जहां भी आ जाए ना, आज हम अपने नजरिए की वजह से हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि
ये जो बिजनेस है, ये नजरिया देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं कि ये जो नजरिया है, इस वजह से हम लोग कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, कई बार नजरिया हमारा नहीं बदलता है। तो मैं बताऊं आपको दोस्तों कि मेरी मम्मी स्कूल में हेडमास्टर है, अच्छी सैलरी है उनकी, नो डाउट, और कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, घर और सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और गाड़ी वाड़ी सब कुछ है अपने पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भैया मेरे फैशन डिजाइनर है मुंबई में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पैसे वैसे की दोस्तों। लेकिन मेरी मम्मी के दिमाग में ना कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव नहीं था, कभी सकारात्मक नहीं थी वो, उनका नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं वो शख्स हूं जो अपने परिवार से भी इस बिजनेस को लेकर के बहुत कुछ सुना और लगातार करता गया, हमने छोड़ा नहीं। नजरिया मेरा बहुत सही था कि इस बिजनेस में मैं एक दिन बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, ये मेरा नजरिया था। ये मेरा नजरिया था कि इस बिजनेस से, सेफ शॉप से मुझे बहुत कुछ मिलेगा एक दिन। ये मेरा नजरिया था कि यहाँ पे जो मेंटोर्स है उनके साथ अगर मैंने काम कर लिया, उनके मार्गदर्शन में, उनके कहने के अनुसार मैंने अगर काम कर लिया, उनका हाथ पकड़ा रखा, तो जिंदगी में यहां से मैं भी एक दिन आगे बढ़ूंगा। ये नजरिया था मेरा। और दोस्तों जिन्होंने भी ऐसे नजरिए से काम किया है वो आगे बढ़े हैं। नजरिया कैसा होता है ये आपसे भली भांति कोई नहीं जानता होगा बेहतर। आप देखिए ना साथियों, आप दिन भर नौकरी करते हैं, आपकी दुकान होगी या जो भी आप कर रहे होंगे, अभी आप उस पर जब जाते हैं तो आपकी सोच में ये रहता है, आपका नजरिया ये रहता है कि आज मैं जा रहा हूं, आज मैं काम करूंगा, इसका पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपको दाल रोटी ही दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरतें ही पूरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नजरिया मैं आपको बताता हूं नजरिया की एक बात, आज कितने बड़े से बड़े लोग हैं, अरे दुनिया में दोस्तों ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने जैसा कोई बड़ा आदमी बना सकता है, कोई नहीं है दोस्तों। बस एक ही मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम अगर करोड़ों रुपया कमाते हैं तो सामने वाले को भी कमा सकते हैं, इतनी हैसियत रखते हैं इस बिजनेस पे लोग। इस इंडस्ट्री में लोग इतनी हैसियत रखते हैं कि जहां हम कमा सकते हैं वहां अगले को भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों कि आज जो है ना, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हमारे मेंटोर्स इतने अच्छे हैं कि आज हम लोगों को आगे बढ़ाने पर रखे, बस हमारा नजरिया बेहतर होना चाहिए, हमारा नजरिया सही होना चाहिए। मेरी मम्मी नहीं मानी बात, मैंने चुप छिपा के काम किया, काम करके जब इस बिजनेस से मैं पैसा कमाने लगा और हर पैसे का चेक मैं जब मम्मी को अपने व्हाट्सअप करने लगा, तो उनको ये मानना पड़ा कि नहीं बेटा पैसा इस बिजनेस में तो कमा रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाता हूं, और कभी मौका मिलेगा तो कभी स्टेज पे मम्मी मेरी आएंगी तो खुद बोलेंगी। कभी ऐसा होता था कि मम्मी एकदम नेगेटिव थी, उन्होंने साफ कह दिया था पत्रकारिता करते हो यही करो, दूसरा इसके अलावा कुछ नहीं करना। आज वही है जो पूछती है, हर बृहस्पतिवार को हमारा चेक बनता है और हर बृहस्पतिवार को टीम हमारी बढ़ती है, तो हर बृहस्पतिवार को उनका भी फोन आता है और पूछती है बेटा इस बार कितने का चेक बना और कितनी टीम बढ़ी। ये पूछती है दोस्तों। आज ये नजरिया बदल गया उनका। ये कब बदला? जब मेरा नजरिया बदला था, हमने कुछ करके दिखाया, हमने प्रूव करके दिखाया खुद को, तब उनका नजरिया बदला। तो आज आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके इधर उधर में, हर जगह लोग बोलते होंगे, आपके सगे संबंधी दोस्त यार बहुत कुछ बोलते होंगे, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होगा, इस बिजनेस को लेकर के नकारात्मक होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपने अगर, आपका नजरिया सही है, अगर आपने कर दिखाया वो चीज, आपने अगर प्रूफ करके दिखा दिया, वही लोग आएंगे आपके साथ मिलने के लिए। आज मेरी मम्मी ही बोलती हैं बेटा हाईकोर्ट में जो अंकल है वकील, उनको जाके बिजनेस प्लान दिखा दो, बैंक में जो भैया है उनको दिखा दो जाके बिजनेस, आज वही लिस्ट दे रही है मुझे। ये होता है बिजनेस करने के बाद, आप जब प्रूफ करके दिखाते हैं तब ये आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन कई बार लोगों की बातों में आकर हम छोड़ देते हैं बिजनेस, कई बार लोगों की बातों में आकर हम बिजनेस में बैठ जाते हैं, कई बार लोगों की बातों में आकर हम अपनी सारी सोच को भूल जाते हैं, सारे सपने भूल जाते हैं, सारी हकीकत भूल जाते हैं और समस्याएं, बस समस्याओं में घिर के रह जाते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, अगर नजरिया आपका सही है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए बस अपना नजरिया सही रखें दोस्तों, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये इंडस्ट्री ऐसे भर भर के दे रही है आपको, आप चाहो तो जितना ले सकते हो ले लो, नजरिया होना चाहिए आपका सही बस।
और तीसरी चीज, जो तीसरा पायदान है, जो तीसरा हमारा स्तंभ है, तीसरा पिलर हमारा है सफलता का, वो है टीचेबिलिटी। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ सीख गए। मैं आपको बताऊं, आज भी बिल गेट्स साहब ना बुक पढ़ते रहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी, लेकिन आज भी वो बुक पढ़ते हैं। उनकी आदत है। सीखने की जो एक ललक होती है, एक भूख जो होती है, एक क्यूरियोसिटी जो होती है, इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है। आपके अंदर की जिज्ञासा, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी आपको बहुत आगे लेके जाती है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो वाकई में जिंदगी में बहुत कुछ आप हाथ से धो बैठेंगे। आज हम लोग का क्या है सर, बस यहां से सुबह निकला, ऑफिस गए, ऑफिस से निकला घर आए, सुबह निकला दुकान गए, दुकान से निकले घर आए, बस इतने ही में पूरी जिंदगी चली। क्या सीख रहे हैं सर हम? आप क्या सीख रहे हैं हम? आप खुद ही को बेहतर नहीं बना। आज आप देखिए ना सर, मैं आपको बताता हूं, आज जूते लोग 4-4 हजार के जूते पहनते पैर में, जीन्स 2,500 हजार की शर्ट होती है, और ऊपर कैप जो है वो 500 रुपए 1000 रुपए का होता है। इसका मतलब आप समझते हैं सर? मतलब यह है कि हम नीचे से तो अमीर होते जा रहे हैं, ऊपर से गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचेबिलिटी का गुण हमारे अंदर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। साथियों वाकई में अगर आपको यहां से अगर आप गरीब हो गए ना, तो जिंदगी में फिर बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे। इसलिए नीचे से अमीर ऊपर से गरीब मत होइए दोस्तों। भले ऊपर से अमीर और नीचे से गरीब हो जाइए वो ठीक है, लेकिन ऊपर अमीरी रखिए। दुनिया में हर कुछ यहीं से होता है सर। अमीर लोगों का एक ही फिलॉसफी है, वो गर्दन के ऊपर का हिस्सा लेके आते हैं काम में, और गरीब लोगों का एक ही फिलॉसफी है, वो नीचे का हिस्सा लेके आते हैं। सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। कितना पैसा दोगे भाई बोलो? दिहाड़ी कितना दोगे? आज से नौकरी करेंगे अगले 31 तारीख तक, महीनवारी कितना दोगे भाई बोलो? ये तो सोच हो गई है सर हमारी। ऐसे नहीं सीख पाएंगे सर। इसके ऊपर का हिस्सा जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा, इसके ऊपर का हिस्सा जब हमारा बेहतर नहीं होगा, आप इसमें डाल के देखो दोस्तों, आप साथियों इसमें डाल के देखो, इसको अमीर बनाकर देखो, जिंदगी में हर चीज आपके पास होगी। लेकिन क्या होता है ना कि हमको लगता है सर हमारे पास टाइम ही नहीं है सीखने का। अभी ट्रेनिंग हो रही है ना सर, मैं आपको बताऊं, इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीरियसली ट्रेनिंग को ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो ऑफ करके ले रहे होंगे। सर मैं सिखा नहीं रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं अनुभव बस शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, अपनी खुद की गलती से अगर इंसान सीखना शुरू करे तो हम, मुझे ऐसा लगता है पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो जो हमने गलतियां की वही तो मैं अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, कि आप वो गलती ना करें जो हमने की। और आप अगर यहां से हमारे अनुभव को लेके वो गलतियां नहीं करोगे तो आप ही के लिए तो बेहतर होगा ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा चलो ना सर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑफ करके ले लेते हैं ट्रेनिंग। सर काहे की ट्रेनिंग? फिर तो पता ही चल रहा है सर आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। तो सर अटेंडेंस बनाने के लिए प्लीज मत आओ, आप टीचेबिलिटी की चीजों को समझो, आपकी अपने अंदर की जिज्ञासा को समझो, क्यूरियोसिटी को समझो। आप अपने, आज आप सीख लोगे ना सर, आज आप यहां से अमीर बन जाओगे ना, अपने जैसे लाखों लोगों को खड़े कर दोगे। आज हमारे महागुरु हैं रवि सर, आप देखें उनको, आज उनकी नॉलेज इतनी शार्प नॉलेज है कि आज अपने जैसे कितने लोगों को सिखा के बेहतर कर दिए। आज जो इतने सारे लीडर्स घूम रहे हैं, आप उनसे मिलो, कहीं ना कहीं उनकी जो छाप है, उनका जो गुण है ना, उनके सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नजर आता है। क्यों? अपना अनुभव उन्होंने दिया है, जो उन्होंने गलती की थी उसको ठीक करके लोगों को दिया है। इसलिए आज उनके जो गुण है, उनके जो अंदर में जो नॉलेज है, वो दूसरों में भी नजर आती है। तो आप अपने इसको अच्छा बना लो, इसको बेहतर बना लो, सीख लो। आप अपने जैसे लाखों लोगों को खड़ा कर दोगे। लेकिन अगर आप ही नहीं सीख पाओगे सर, हम ही नहीं सीख पाएंगे, तो अपने जैसे लाखों, क्या एक व्यक्ति को भी खड़ा करना हमारे लिए मुश्किल है। आप अपने जैसा 10 बना दो ना सर, गारंटी है वो 10 अपने जैसा 100 बना देगा, और वो 100 अपने जैसा 1000 बना देगा, और वही 1000 अपने जैसा लाख बना देगा। बस आप ये चीज समझो सर कि टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है जिंदगी में, आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप सीख लोगे दुनिया में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और ये बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है। आप खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ।
और हमारी ट्रेनिंग इस बात के लिए बहुत मायने रखती है। हमारे जो मेंटोर्स है, हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो इस ट्रेनिंग को लगातार मेंटेन करके रखे हुए हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली मैं जरूर चाहूंगा, जिन्होंने इस चीज को इतना मेंटेन रखा है, जिस वजह से आज हम और आप इतना बेहतर बनते जा रहे हैं। कभी मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आके बोल पाऊंगा, कभी मेरी ऐसी थी ही नहीं आदत कि मैं ऐसे बोल पाऊं आप लोगों से, बात कर पाऊं आप लोगों से, कभी नहीं ऐसा था। ये इस बिजनेस की ताकत है, हमारे मेंटोर्स, हमारे गुरुओं की ताकत है, जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया। मैं बताऊं, आप भी एक दिन इस पैनल पे आके बोलोगे, आप भी एक दिन वो अनुभव करोगे कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूं। तो मैं बस यही बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग सीखें, जरूर सीखेंगे तब सिखा पाएंगे। आज मैं जब असिस्टेंट लेक्चरर था एपी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, तो मैं वहां पे पहले खुद पढ़ता था, तब बच्चों को पढ़ाता था। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चों को मैं जब पढ़ाता था तो पहले खुद पढ़ता था। तो पहले खुद सीखना पड़ता है, तब सिखाना पड़ता है। आप लोगों से साथियों मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग खुद को बेहतर बना लो, आप खुद की यहाँ को अमीर बना लो। गारंटी है कि आप भी सफल होंगे और आपके साथ आने वाले लोग भी सफल होंगे। तो ये तीसरा पिलर था। और चौथे पिलर के बारे में मैं जरूर बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा पिलर है वो इन सब पिलर के बराबर है, वो है ऑनेस्टी। सर मैं दुनिया में जितने लोगों को जानता हूं, देखा हूं, समझा हूं, और जो लोग भी आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके अंदर ईमानदारी भरपूर मात्रा में थी, भरपूर मात्रा में। लॉट्स ऑफ ऑनेस्टी उनके अंदर थी, वो हमने देखी है सर। ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी सिर्फ पैसों में होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग कई बार समझते हैं कि ईमानदारी पैसों से होती है, पैसे में तो होती ही है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में होती है। ईमानदारी ये होती है कि मुझे अपने परिवार से मैंने एक मन ही मन वादा किया है कि मैं अपने परिवार के भविष्य को बेहतर करूंगा, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करूंगा, उनको हायर एजुकेशन दूंगा और बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन, बड़े कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटी में दूंगा, बड़े स्कूल में दूंगा। ये हमने एक अपने से वादा किया खुद से। अब ये हमारी ईमानदारी है, मैं उस वादे पे खड़ा उतरूं ना उतरूं। तो अगर मैं खड़ा उतर गया तो मैं ईमानदार रहा, और अगर मैं खड़ा नहीं उतरा, मुझे लगा यार छोड़ो ऐसे ही वादा हमने तो कर दिया था, तो मैं अपने लिए बेईमान हो गया, फिर ईमानदार नहीं रहा। फिर मैं खुद के लिए बेईमान हो गया, उन बच्चों के सपनों के लिए मैं बेईमान हो गया, उस परिवार के सपनों के लिए मैं बेईमान हो गया, उस माता पिता के सपनों के लिए मैं बेईमान हो गया, जिनके लिए हमने कुछ सोचा था कि जिंदगी में उनको कुछ ऐसी जिंदगी दूंगा, ऐसे लाइफ दूंगा, ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसी लग्जरियस लाइफ दूंगा, वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं खुद के लिए बेईमान हो गया। तो ईमानदारी सिर्फ पैसों में नहीं होती दोस्तों, ईमानदारी होती है इसमें आपके कामों में, आपकी सोच में, आपकी कार्यशैली में, कि आप कैसे करते हैं काम, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं आगे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी के बारे में एक लाइन कही जाती है कि आप अगर खुद से और अपने आसपास की चीजों से, आप खुद से और अपने आसपास की चीजों से ईमानदार हैं, तो एक दिन आपके नाम का डंका बजता है। और सिर्फ पैसे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कामों से नहीं, हर चीज में आपको ईमानदार बनना पड़ेगा दोस्तों, आपके नाम का डंका भी बजेगा। आज रवि सर का, जितने भी हमारे डायमंड, रवि सर हो गए, हमारे शुभकांत सर हो गए, अजीत झा सर हो, आज इनके नाम का डंका बजता है दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैं वही समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और सर को भी जानता हूं, और सर लोगों के साथ पहले भी मुझे परिचय रहा है सर लोगों का, और इन लोगों का आना जाना भी घर पे रहा है, तो सर लोगों से मैं परिचित पहले से रहा हूं। आज उनके नाम का डंका बजता है, आज उनके नाम को लोग बहुत इज्जत और बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। ये कब हो पाया? जब ये खुद के प्रति, अपने परिवार, अपने वादों के प्रति जब ईमानदार थे, इसलिए आज ऐसा हो पाया। और हम भी उन्हीं के चेले ना है, हम तो उन्हीं के शिष्य हैं, तो हमारी भी तो ये जवाबदेही है ना कि हम भी उनके शिष्य हैं, तो ईमानदारी वैसी ही हो हमारे अंदर, है कि नहीं? तो वाकई में दोस्तों, ये ईमानदारी आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाती है। बस आप अपने खुद के प्रति, अपने वादों के प्रति, अपनी कमिटमेंट के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने जो टीम है आपके, उसके प्रति, हर चीज के प्रति आप ईमानदार रहे, खुद के और अपने सराउंडिंग लोगों के, अपने सराउंडिंग चीजों के। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग खुद के और अपने सराउंडिंग चीजों के प्रति अगर ईमानदार रहे, तो एक दिन आपके नाम का डंका बजेगा।
तो तैयार है आप लोग? ये 4 पिलर को अच्छे से संभालने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो वही एक जोरदार ताली अपने लिए आप लोग बजा दें। बहुत बहुत थैंक यू।